कन्हैया कुमार राज्यसभा काहे नहीं भेजे, इमरान प्रतापगढ़ी काहे भेज दिए गए? कब कौन आ जाए, कब किसका समीकरण बैठ जाए, वो बेचारे बस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप पार्लियामेंट तक पहुंच गए। नहीं वो हर जगह मंच पर हैं। नीचे उतार दिए गए थे महाराज। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। कन्हैया कुमार राज्यसभा काहे नहीं भेजे गए, इमरान प्रतापगढ़ी काहे भेज दिए गए? मतलब क्या ऐसा था? कन्हैया भी जनता के बीच में जा रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, कब कौन आ जाए, कब किसका समीकरण बैठ जाए, कब किस आवाज को पार्लियामेंट लाना चाहती है वो पार्टी। बेचारे बस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप पार्लियामेंट तक पहुंच गए। नहीं वो हर जगह मंच पर हैं। नीचे उतार दिए गए थे महाराज। नहीं वो मुझे लगता है कि देखिए, वो ऐसी रैली थी कि उसमें गठबंधन के एक छोटी सी जीप है या गाड़ी है, उसमें गठबंधन के ही 7-8 नेता 10 नेता स्टेज पर हैं, तो मुझे नहीं लगता वो एक सामान्य कार्यक्रम है। मतलब आप भीड़ में चल रहे हो, देखो बागी शायर जो है कैसे दब के बात कर रहा है। दब के बात महाराज, हम देखो सीधा बात, देखो फ्रैंक बात ये है कि तेजस्वी जी नहीं चाहते तो आगे बढ़े। नहीं पिछली बार हरवा दिए थे। ये फालतू का नैरेटिव बना है। कन्हैया में पोटेंशियल है, दुनिया जानती है, उसको लोग पसंद करते हैं। पोटेंशियल बिहार में बहुत सारे नेताओं में, बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं में, बीजेपी वाले गरियाते भी हैं, लेकिन ये है कि उस पर नोटिस करते हैं। नहीं नो डाउट कन्हैया, बिहार के जितने भी नेता हैं युवा लोगों में, कांग्रेस युवा लोगों में नो डाउट हमारे कई साथी बहुत अच्छे हैं और बड़ी संभावनाएं हैं उनमें। अब एक फालतू का नैरेटिव कि पप्पू यादव को और कन्हैया को तेजस्वी पसंद नहीं करते, अभी सब साथ में गलबहियां करके घूम रहे हैं, साथ में फोटोज आ रही हैं, स्टेज पे साथ हैं। ये चलो ठीक है, फालतू का नैरेटिव है। सियासत या मोहब्बत ज्यादा टफ क्या है? किसकी यात्रा ज्यादा मुश्किल भरी है? यार दोनों, मेरा शेर है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। दोनों आप तब कर सकते हैं जब समाज से बागी हो जाइए। दोनों बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अगर एक चूज करना हो यार, अब एक ही क्यों चूज करें? दोनों, अरे हमारा दो ही ऑप्शन होता, डिप्लोमेट। मतलब अब फैज बन करके कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, दोनों साथ में करेंगे और इस बार अधूरा दोनों नहीं छोड़ेंगे। पहले रह गया था एक। चलो आखिरी सवाल है, बियागौन कब कर रहे हो? हाँ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। राहुल जी तो करने वाले नहीं हैं, उनके लक्षण नहीं लगते हमको। देखिए यूट्यूब चैनल वाले तो हर दिन शादी कराते रहते हैं और बाद में मुझे भी पता चलता है कि मेरी डेट जो है, मुझे को मेरी डेट शादी के जरिए पता चलती है कि यूट्यूब के जरिए कि हाँ, कई लोग तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई आपने बुलाया नहीं, आपने मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल कर दी। तो ये सब यूट्यूब के बच्चे अपना व्यूज़ के लिए करते रहते हैं। करेंगे शादी, 1-2 साल में कर लेंगे। क्या है शादी आपके लिए, सोचते हो कभी? देखिए ज़रूरी है, मतलब आपको एक परिवार बनाने के लिए शादी ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि उससे भी ज़रूरी काम हमने अपनी ज़िंदगी में तय कर रखे हैं। नेता ईमानदार होते? बिल्कुल होते हैं, कई नेता हैं जो बहुत ईमानदार हैं। आज के दौर में कौन? कई हैं, मतलब किसी एक को क्या गिनाऊं, कई हैं। फिर भी अगर आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस में जाएं तो किसे आप, चलो अपनी पार्टी हटा दो, अपनी पार्टी में तो कहोगे लोग कहेंगे घर की बात है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में पास्ट में मुझे नेहरू बहुत लुभाते हैं, बहुत लुभाते हैं। नेहरू जी क्यों पसंद है आपको? नेहरू जी का जो पूरा विजन है, नेहरू की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो जितनी समावेशी है। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि जब मैं मरूं तो मेरी राख को जो है ना, वो भारत की फजाओं में बिखेर देना ताकि मैं यहाँ की मिट्टी में मिल जाऊं। ये इंदिरा जी कही थी? ये नेहरू जी का है। अरे हम कंगना की पिक्चर में इंदिरा जी का डायलॉग है। मतलब कंगना है, कुछ भी कर सकती हैं। अरे भाई ऑथेंटिक पिक्चर बनाई, बढ़िया फिल्म है भाई। ठीक है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, वो अच्छी कलाकार है। आपने देखी है पिक्चर? अच्छी कलाकार है। इस बीच फिल्में देखना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। प्रियंका जी उनकी दोस्त बन गई हैं, टीवी देखना बहुत तारीफ की ना प्रियंका जी की, कि प्रियंका जी कह रही थी कि तुम्हारे बाल अच्छे हैं, कैसे हैं, और आजकल फ्रेंडशिप हो गई कंगना जी की प्रियंका जी से। हो सकता है बीजेपी में कम दोस्त मिल रहे हो, इसलिए कांग्रेस में दोस्ती तलाश। हमारा जहाँ था वो कहीं राहुल जी नहीं बात करते, प्रियंका जी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। बहुत सीरियसली उन्होंने सीरियस नोट पे प्रियंका गांधी की बड़ी तारीफ की थी। नहीं, उन्होंने तो ये भी अभी एक ट्वीट किया था कि ट्रंप के खिलाफ ट्वीट डिलीट करने के लिए मुझे नड्डा जी ने कहा, इसलिए मैंने कर दिया। तो देखिए आप ही की तरह बेबाक हैं वो। अच्छा, ये बेबाकी बची रहे। हम दुआ करेंगे कि ये बेबाकी बची रहे। बहुत कम लोग बेबाक बचे हैं राजनीति में, जो बच्चे हैं उनकी कद्र किया जाए। कुछ सुना दो भाई, फिर हम समापन करते हैं। कुछ तो अच्छा सुनाओ ऐसा जो यादगार हो जाए आपके चाहने वालों को।
बड़ा मुश्किल सवाल है कि मतलब मैं क्या सुनाऊं कि जो यादगार हो जाए। एक नज्म सुना देता हूँ आपको। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। इसका प्रसंग है कि एक दिन पार्लियामेंट में 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए। बाहर निकले तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, सस्पेंड हो गए। बड़ा तंज से तब ये नज्म हुई थी, वहीं हुई थी कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात आप कर रहे थे, उसके नाम 4 मिसरे। ज़रूरी हैं, आपका पॉडकास्ट बहुत बड़े पैमाने पे लोगों तक देखा जाता है। असल इमरान यही है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए आया तो बिल्कुल सादा कागज़ था। सेंटर, लेफ्ट, राइट विंग क्या है कुछ नहीं पता था। वहाँ आके संगम के किनारे, जहाँ गंगा और यमुना जैसी 2 पवित्र नदियाँ मिलती हैं और अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, वहाँ बढ़े हैं, वहाँ कितनी कविताएं लिखी हैं। जब उसी जगह हम नारा सुनते हैं कि कुंभ में जो है वो मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, दुकान नहीं लगा सकते, तो कभी कभी लगता है वो समाज टूट रहा है। वो संस्कृति जो प्रयाग की, इलाहाबाद की संस्कृति है, उसे जो तोड़ने की कोशिश है। तो उस दौरान मैंने एक शेर कहा था कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। और शुभंकर भाई आपसे ये कह के जाते हैं कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के
आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा।